आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड वीरो खाल स्थित वेदी खाल में आयोजित भाजपा के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के साथ ही गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में भाजपा का दामन थाम लिया। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकास खंड बीरो खाल स्थित बेदी खाल में भाजपा के जन आशीर्वाद कार्यक्रम में गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्षेत्रीय विधायक व कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को अपना समर्थन देते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। वेदी खाल पहुंचने पर श्री महाराज का व्यापार संघ ने भी जोरदार स्वागत किया। जन आशीर्वाद कार्यक्रम में सैंधार, भरोली व परसाडी न्याय पंचायत के 40 से अधिक ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने भाजपा में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए सतपाल महाराज के नेतृत्व में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जन आशीर्वाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता, कैबिनेट मंत्री एवं चौबट्टा खाल विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि जनता सच व झूठ के अंतर को समझती है। भाजपा सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है। केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बह रही है। उन्होंने कहा कि विकास योग की सतत प्रक्रिया है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है, इसको रोकने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। श्री महाराज ने कहा कि पर्यटन, होम स्टे और धार्मिक पर्यटन से हम आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से पलायन भी रुकेगा। इससे पूर्व उन्होंने विधायक निधि से निर्मित चोरखीडा ग्राम सभा मोटर मार्ग का उद्घाटन किया। इसके बाद राजकीय महाविद्यालय वेदी खाल में आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में महाविद्यालय को साइंस वर्ग की मान्यता दिलाने पर क्षेत्रीय जनता व महाविद्यालय के छात्रों ने सतपाल महाराज का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि साइंस की पढ़ाई के लिए छात्रों को अब शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्रीय विधायक सतपाल महाराज ने कहा कि महाविद्यालय के लिए कन्या छात्रावास की घोषणा हो चुकी है और महाविद्यालय के चारों ओर तार बाड़ के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुयश रावत, वेदी खाल बाजार समिति के अध्यक्ष दिनेश रावत, भाजपा मंडल अध्यक्ष यशपाल गोरेला, देवेंद्र बिष्ट, ओम पाल बिष्ट, दर्शन सिंह रिंगोडा, विनोद बौड़ाई, यशवंत सिंह, सुरेंद्र बिष्ट, शुभम रावत, संचालन वीरपाल बिष्ट व यशपाल गोरला ने किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। जो समस्त प्रधान यहाँ पर हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सबका मैं अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ कि आपने हमारी पार्टी को बल दिया। और ये हमारी पार्टी को बल नहीं दिया, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने 13 तारीख को काशी को जागृत किया, काशी का जीर्णोद्धार किया और काशी को अविनाशी बना दिया, ऐसा परम वैभव में काशी को पहुंचाया। हम सब बड़े गौरवान्वित हैं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। जब हम जाते थे काशी विश्वनाथ का दर्शन करने काशी में, तो गलियों में फंस के रह जाते थे। छोटी छोटी गलियां थी और आज उसका जो विस्तारीकरण हुआ है, जो उसका परिसर बढ़ाया गया है, जो उसका परम वैभव फिर से उसको प्राप्त हुआ है, ये देख के हम सबका मन हर्षाता है और हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमने ये पढ़ा है कि औरंगजेब जब वहां आया और उसने काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ने की साजिश करी, तो एक कथा आती है कि वहां के ब्राह्मणों ने काशी विश्वनाथ को उठाया, कोई कहता है कुएं में रख दिया। कथा ऐसी भी आती है कि कुछ ब्राह्मण उसको लेकर के गुप्त काशी में आ गए हमारे उत्तराखंड में और उसको स्थापित किया। सबका बचाने का प्रयास था, परंतु आज मोदी जी ने जो वहां का वैभव बढ़ाया है, उसका विस्तारीकरण किया है। आज पूरा साधु समाज मोदी जी का कृतज्ञ है। हम लोगों ने मोदी जी से प्रेरणा ली, जैसा उन्होंने गुजरात को आगे बढ़ाया, गुजरात का मॉडल आगे रखा,
हम लोगों ने भी उसी तर्ज के ऊपर अपने उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं इसी कड़ी में अमृता रावत जी का नाम लूंगा। उन्होंने गांव गांव तक बिजली पहुंचाई। आज जो हम पूरे पहाड़ को जगमगाता देखते हैं, ये अमृता रावत जी की देन है। जगह जगह ट्रांसफार्मर लगाए, पूरा हमारे पहाड़ को आच्छादित किया, और उसी कड़ी के अंदर मुझे भी काम करने का मौका मिला। मैं टूरिज्म मिनिस्टर जब बना, पर्यटन विभाग मुझे मिला, तो मैंने कहा सर्किट बनने चाहिए, और हमने 12 गढ़वाल के स्थानों को लेकर के 12। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।